तो हम हमारा निर्णय नहीं। मतलब आपके कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है? हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है। राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि इस पूर्वांचल पे भी इसका असर इस पड़ेगा? संदर्भ में मैंने कहा था, अब आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ लें, फिर चैलेंज करते हैं। एक संदर्भ था उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। गंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अचानक सोच रहे हैं वही चीज सही है ना। अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा। जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये नेताजी, जनता आपको मौका देगी अगला, तो टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी कैसरगंज में, जिसकी कमी आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, कैसरगंज जो हमारा क्षेत्र है ये शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें कोई जिला मुख्यालय नहीं, ये शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक आवश्यकता होती है सड़क की, बिजली की। अब जैसे कई हमारे क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग है जिन पर बराबर जाम लगता है, और जहाँ तक जो मूल समस्या है पढ़ाई लिखाई की, वो हमारे क्षेत्र में साल है। अब स्कूल कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बहुत हैं, अब पढ़ने वालों की कमी है। इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो सड़कें 10 साल पहले बनी थी वो कमजोर हो रही है, विशेष करके ग्रामीण सड़क कमजोर हो रही है। और बाकी जिले स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर कोई बड़ी योजना आवे, इंडस्ट्री आवे, कुछ आवे तो, लेकिन मूलभूत जो समस्या है हमारे जनपद की, हमारे क्षेत्र की, वो बाढ़ से बचाव हो, सबको घर मिल जाए। कुछ घर अभी मिलने बाकी है, बिजली लगभग लग चुकी है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बाकी है। तो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो चुका है, जो बचा है उसको किया जाए। सांसद जी, किससे लड़ाई मानते हैं आप इस बार? कहाँ? अरे भाई, अभी तो हम प्रत्याशी नहीं है, अभी हम प्रत्याशी तो है नहीं, लेकिन कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं। 2,87,000 का अंतर पिछली बार था, इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5 लाख। ये माना जा रहा है, तो कहते हैं कि इस बार कैसरगंज लोकसभा सीट में आप किसी परिवार को टिकट देंगे। अब वही है वही जो राम रच राखा, वही है वही जो राम रच राखा। अब अगर ईश्वर ने तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं। तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे, अब 1 बाकी रहेगा। बाकी राजपूत जिस तरीके से राजस्थान जैसे कई प्रदेश में बीजेपी को लेकर है, बीजेपी से खिलाफत कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा जिस तरीके से राजपूत नाराज? मुझे जानकारी नहीं। नेताजी, कैसरगंज की जनता ये जानने के लिए बहुत बेताब है कि आखिर टिकट क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा है, जबकि परसों से नॉमिनेशन है। एक कारण मैंने बताया कि देखिए, जब से अभी कुछ दिन पहले भी मुझको खुद लोग जानते थे कि गोंडा से सांसद, और जब कैसरगंज का टिकट विलंब हुआ तो लोगों को पता चला कि कैसरगंज से नेताजी सांसद हैं। तो कैसरगंज नाम की ना तो कोई जगह है। अभी नगर पालिका के चुनाव में ये हुआ है, कैसरगंज परसीमन में नया आया है। कैसरगंज एक ऐसी जगह है जिसका थाना भी दूसरे गांव में था। कैसरगंज नाम की जगह कोई नहीं है, और कैसरगंज नाम की लोकसभा है। अब कैसरगंज नाम की एक जगह हो गई पहली बार, समझ रहे ना? तो कैसरगंज का इतना नाम हो गया, इतना नाम हो गया, हमारा भी नाम हो गया, कैसरगंज के मतदाताओं का नाम हो गया, कैसरगंज का नाम हो गया, और विश्वास करिए देश ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर इस समय कैसरगंज की चर्चा है। ये धमक आगे की कायम रहेगी।
ये कैसरगंज की चर्चा इंटरनेशनल भी है, देश के बाहर भी जो भारतीय बैठा है वो कैसरगंज की चर्चा कर रहा है। सांसद जी, अभी आपने कहा कि 27 को टिकट का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद आगे की जाएगा। अब देखिए 27, 28, 29 3 के पहले तो हो ही जाएगा। तो हमारा अनुमान है कि 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब 3 के पहले तो होना ही है, तो हम अपनी योजना बनाकर चल रहे हैं। क्या लगता है, ऐसी क्या वजह है कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हो रहा है? है ऐसी क्या वजह लग रही है कि अभी टिकट फाइनल नहीं हो रहा है? वजह कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुतमैन है एकदम। कैसरगंज को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है। 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत है, उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस देवी पाटन मंडल सीट पर अपना स्टार प्रचारक बनाया था। क्या मानते हैं इस बार सीटों पर कुछ असर नहीं, मैं कभी पार्टी स्तर पर स्टार प्रचारक नहीं था। मैं कभी आज तक कभी नहीं, पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक नहीं बनाया। लेकिन मैं हमेशा समय निकाल करके अगल बगल चलता हूं और जो मेरे संबंधी हैं उनको प्रेरित करता हूं। विधानसभा के चुनाव में मैंने 32 कार्यक्रम किए थे, 28 जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन पार्टी ने मुझे नहीं बनाया था, वो मेरा स्वयं का है। मैं अगल बगल थोड़ा ध्यान देता रहता हूँ। सांसद जी, जब पार्टी इतना कॉन्फिडेंस में है, कैंडिडेट सामने ही दिख रहा है, फिर क्या वजह है कि अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है और बहुत देर हो रही है? और क्या आपकी मेहनत पार्टी को नहीं मिल रही? अरे यार, ऐसी बात आप कर रहे हैं। कहाँ पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई? क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? आप लोग कहाँ इतना परेशान है? तो पार्टी का कॉन्फिडेंस, अब विपक्ष नहीं दे रहा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। तो पार्टी का ये कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है। 400 पार का नारा दे रही है और गोंडा का कैसरगंज अभी तक पूरी तरीके से एकदम भैया जी 400 में कैसरगंज का नाम जुड़ चुका है। अब कैसरगंज के लिए मोदी जी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनसे कहना चाहते हैं एक की शुरुआत ही कैसरगंज से करें। अभी तक वही है, वही जो राम रचा। देखिए, हम ये नारा हमने नहीं दिया है, मैंने किसी अहंकार में नहीं दिया। पिछली बार 2,87,000 की जीत अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती थी और इसी से कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होकर के वातावरण को देखते हुए, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, 370 या जो देश का वातावरण है मोदी जी के काम को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने उत्साह में बोल दिया है 5 लाख। तो मुझे लगता है बोल दिया तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। क्या लगता है राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वादा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको किस पूर्वांचल में भी असर पड़ेगा? देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं है। उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। और आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर नहीं। तो इस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ने। तो एक बात, एक संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था, अब आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? आपने कहा ये भगवान राम की गोचर भूमि है और आपने कहा कि मुझमें वही जो राम रचना। हाँ, तो ये फिल्म क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो ये तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के इनको अगले कैंडिडेट बृजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं है, पार्टी का निर्णय। खुशखबरी मिलने वाली है हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है। बस हो गया।